नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और हमने पिछले लेक्चर में जैसे पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि जे थॉमसन की थ्योरी, और हमने पढ़ी थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड की थ्योरी। इसको अर्नेस्ट रदरफोर्ड की थ्योरी थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना वो किया था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उसको बारे में हमने सारा पढ़ा था। और जो इसमें बोला लास्ट में उसका ड्रॉबैक ये आया था कि वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, मतलब जो उनका वो आया था कि जो वो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने उसमें रिवॉल्व कर रहा है और वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, बट और अगर वो रेडिएट करेगा तो वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसके कारण जो हमारा एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। बट इसी को नकारते हुए नील बोर ने अपनी थ्योरी दी। उन्होंने उसमें क्या कहा कि एक ऐसे ऑर्बिट्स हैं, ऐसे डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, जिसमें क्या होता है कि वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, जिसके कारण वो अनस्टेबल नहीं बनते। ये उन्होंने अपने उसमें कहा था मॉडल में। इनकी पोस्टुलेट्स थे, इनका पहला पोस्टुलेट यही था जिसमें वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। नील बोर कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं। तो उनका पहला पोस्टुलेट यही था कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं, जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कह रहा हूं मैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स कह रहा हूं, एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं, एनर्जी शेल्स कह सकते हैं, जिसमें वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। दूसरा, उसको वो शेल्स के जो वो बन रहे हैं, जो शेल्स बन रहे हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बन रहे हैं, उनको उन्होंने अल्फाबेटिकली नाम देकर KLMN शेल्स, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल से जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे दिया, क्योंकि जो न्यूक्लियस था उसका को लैटिन में कैरियन कहते हैं, जिसके कारण वो इसका नाम के से शुरू हुआ, ठीक है। के से शुरू होने के बाद उसको हमने न्यूमेरिकली भी कुछ देना था, तो न्यूमेरिकली देने के बाद उसको n=1, n=2, n=3, n=4 एंड सो ऑन, इसको ऐसे नाम दिया, ठीक है। उन्होंने एक बात बोल गई थी, ध्यान देने वाली बात है कि दी की थी कि जो सबसे नियरेस्ट शेल होगा उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी, और जो फार्देस्ट शेल होगा उसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों कि जैसे मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और इधर नेगेटिवली है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स तो एकदम पास होते हैं, उनका जो फोर्स है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनकी एनर्जी कम होती है। ये बात रही उसके एनर्जी लेवल के जो शेल है उनकी एनर्जी की, ठीक है। अब जो होते हैं कि जो हमारे जो नील बोर थे, उन्होंने जेम्स चैडविक के न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बाद कुछ इसमें बदलाव लाए। लोगों ने लाइक, अब वो पता नहीं उसके बारे में, अब कुछ ऐसा पुख्ता सबूत है नहीं। उन्होंने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, उन दोनों को इसलिए न्यूक्लियॉन्स कहा गया। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंबाइनली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, उनको न्यूक्लियॉन्स कहा गया। और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऑर्बिट्स में होते हैं, तो वो ऐसे हम उसको कट लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे करके वो कर सकते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। ये मत बोल देना कि भाई पहले शेल में तो भाई 2 ही होते हैं, भाई वो मैं समझाने के लिए बस थोड़ा ऐसा था। ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। नील बोर जो थे, उन्होंने एक मतलब नील बोर और बरी ने मिलकर कुछ स्कीम्स भी दी थी। वो एटॉमिक जो भी एटॉमिक नंबर वगैरह सारा कुछ जब पढ़ेंगे, कैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसी पर डिपेंडेंट है सारा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह। और वैलेंसी का टॉपिक हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये नील बोर वाला आपको समझ आ ही गया होगा। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में है कि ऐसे ऑर्बिट्स हैं कि भाई वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं, एनर्जी छोड़ नहीं रहे, जिसके कारण वो उसमें आगे न्यूक्लियस में जाके नहीं गिर रहे हैं, जिससे कि एटम अनस्टेबल स्टेबल रह रहा है, अनस्टेबल नहीं हो रहा है। वही इसलिए यही तो ड्रॉबैक था अपने अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मॉडल का, कि वो ऐसे गिरेगा तो अनस्टेबल बन जाएगा, बट एटम जो है वो तो खासा एकदम अच्छी तरह स्टेबल है। बट उसमें वही बताने के चक्कर में नील बोर को मैदान में उतरना पड़ा, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि के शेल जो होगा यार, चल क्यों नहीं रहा, हाँ, जो के शेल था उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे कम एनर्जी होगी। और जो उसका एकदम लास्ट शेल होगा वैलेंस शेल, जिसे कहते हैं वैलेंस शेल, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। मैंने आपको ये बताया के शेल, एल शेल, एम शेल। और फिर हम अगले लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मजे करें, चिल करें और मौज करें, पढ़ाई भी करते रहें।